नाकोड़ा पारसनाथ भगवान की जय, नाकोड़ा भैरव देव की जय। ये राजस्थान का एक कल्पवृक्ष के समान एक ऐसा महान तीर्थ, मरुभूमि का एक पुष्प की तरह खिला हुआ, जिसकी गौरव गाथा पूरे विश्व में फैली हुई है। पारसनाथ प्रभु की महिमा अपरंपार है। पारसनाथ भगवान पुरुषादानी है। यहाँ हमेशा पुरुषादानी तत्व की बारिश होती है। भक्त आते हैं तो अपने आप उनको एक आत्मीय आनंद मिलता है। और भैरव जी की कृपा अपरंपार है। उनके आशीर्वाद से सब भक्त खींचे चले आते हैं और यहाँ पर जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ ये तीर्थ और देव गुरु धर्म की कृपा से हमारा जो वर्तमान जो ट्रस्ट मंडल है, इन्होंने एकजुट होकर माला के मणि होते हैं ना, एक माला के बनकर ये विकास कार्य में हम सब एक साथ रहकर ये जो विकास कार्य हमसे बना, हम उसमें सफल हुए। जो भी आप देख रहे हैं देव गुरु धर्म की कृपा है। हम तो केवल निमित्त बनते हैं ट्रस्ट मंडल। और यहाँ पर जो आपकी शुद्ध भावना है, जो भी यात्री आते हैं और जो भी साधक यहाँ आते हैं, उनकी शुद्ध भावनाओं का उसका ये फल है। यहाँ पर एक आत्मीय आनंद मिलता है। लोग आते हैं यहाँ पर, एक अद्भुत एक शक्ति यहाँ पर परमात्मा की यहाँ पर करुणा बरसती है, भैरव जी की कृपा बरसती है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि दिन दिन इस तीर्थ की गौरव गाथा वर्षों से चली आ रही है, वो और अक्षुण्ण होकर और आगे और भी पवित्रता और भी ऊंचाइयों को छू रही है। और जो ये देख रहे हैं एक नियम बनाया हुआ है ट्रस्ट के संचालन का। हर 3 वर्ष में एक बार नया ट्रस्ट मंडल आता है। वो प्रक्रिया तो करनी है, लेकिन वापस जब ये प्रक्रिया पूरी अभी आज शुरू हुई है, कल शुरू हुई थी, और सब अलग अलग क्षेत्रों से ट्रस्टी चुन के आते, वापस नया ट्रस्ट मंडल बनेगा और वापस वही जो आगे वो कार्रवाई नया ट्रस्ट मंडल करेगा। धन्यवाद। रमेश जी, आप निर्विरोध चुन के आए हैं, तो पूरे समाज और देश में एक संदेश कहा कि जैन एकता हो, तो ऐसे ही कि ताकि क्या है कि लोग निर्विरोध चुन के आए तो समाज में एकता भी बनी रहे। उसके भावना यही थी कि इस तीर्थ की मैं सेवा करूं। पूर्वजों ने भी की हुई है। मेरे चाचा वगैरह यहाँ ट्रस्टी बने हुए हैं, तो उन्होंने ही कहा कि तुमको ये सेवा देनी है। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं राजस्थान आके यहाँ पर तीर्थों की सेवा दूंगा, क्योंकि मेरा व्यवसाय तो चेन्नई में, कर्मभूमि चेन्नई में, ज़्यादातर ट्रस्टों से जुड़ा हुआ हूँ मैं वैसे भी। लेकिन जब एक बार यहाँ आया तो यहाँ के जो लोगों का यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ के ट्रस्ट मंडल का, यहाँ के जो क्षेत्र के अपने भाइयों का, उनका जो प्रेम देखकर उनका जो प्रेम स्नेह देखकर मुझे स्फूर्ति आती है, काम करने की आनंद आता है। और जो जालोर जिला का क्षेत्र से मैं चुन के आया हूँ, मैं सभी जालोर क्षेत्र के जो भी मेरे परोक्ष और जो यहाँ पर मौजूद होकर टोकन लेने आए और बाकी भी उनके भावनाओं से मुझे ट्रस्ट में सम्मिलित किया, उनको खूब खूब साधुवाद देता हूँ। क्योंकि और मैं तन मन धन से हर पल हर क्षण इस तीर्थ की सेवा देने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। जैसे रमेश जी, अभी ट्रस्ट में भी यहाँ नाकोड़ा तीर्थ जैसे पहले था, अभी उसमें कई बदलाव हुए। जैसे धर्मशालाएं बनी, नए साधु जी का उपाश्रय बने, भोजनशालाएं बनी। तो इसमें लोगों को कहीं गया कि भाई इतने साल से नाकोड़ा जिस विकास के लिए तरसता था, वो आपके नेतृत्व में सफल होता दिखा। तो लोगों का आस उम्मीद भी है कि रमेश जी मुथा एक बार फिर अध्यक्ष बने और नाकोड़ा में नए विकास कार्य हो, ताकि क्या है लोग देश में ही नहीं विदेश में भी नाकोड़ा तीर्थ की जो महिमा है वो एकदम चाहिए रहे। जो यहाँ पर विकास कार्य आप देख रहे हैं कि पूरा ट्रस्ट मंडल सक्रिय होकर आपस में सक्रिय होकर अच्छे एक आर्किटेक्ट जो हमारे परिल भाई सूरत के हैं उनको अपॉइंट किया। हमारी भावनाएं थी कि यहाँ पर जो तकलीफ पड़ती है, भोजनशाला में लाइनें लगती है, सही तरह से बैठने की व्यवस्था नहीं है और साधु साध्वी का उपासना भी सही नहीं है। तो अभी जैसे समय के अनुसार जो मांग बढ़ती है उसके अनुसार हमने नए उपासना बनाए, नई भोजनशाला बनाई। जो गौशाला की यहाँ पर गौशाला तो थी पहले, लेकिन गौशाला व्यवस्थित बनानी, सरकार से ज़मीन आवंटन की हुई थी, तो उसमें गौशाला भी एक व्यवस्थित बन गई। और अलग जो निर्माण कार्य जो हमने देखे, आप देख रहे हैं कि जो धर्मशालाओं में नवीनीकरण बनाना, नई धर्मशाला का सामने देख रहे हैं, नई धर्मशाला बन रही है और यहाँ की व्यवस्था प्रणाली को सुधारी हमने और जगह जगह सड़कें मरम्मत वगैरह सब करके यहाँ पर हमेशा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोलार प्लांट भी लगा है, लगभग 1 मेगावाट का सोलार प्लांट।
जो बिल आते थे हमारे 20-20, 22-22 लाख रुपये, अब सिर्फ 2-2, 3-3 लाख रुपये हो गए हैं। तो उसकी वो 2-3 साल में तो ये प्लांट हमको लगभग फ्री हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 20-25 साल तक ये बिजली देगा। इसलिए और भी कई कार्य हमने किए हैं यहाँ पर, जो यहाँ इतनी अभी धर्मशाला बढ़ गई है, हज़ारों की तादाद में कमरे बन गए हैं। तो यहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए भी हमने एक प्लांट लगाया है, ताकि वो वापस पानी को फिल्टर करके हम पेड़ पौधों में यहाँ की प्रकृति वापस से पानी दे, इससे यहाँ पर हरियाली भी रहे। और भी जो ज़मीन यहाँ पर जो हमें एक पूरी हमारी बाउंड्री भी जीर्ण हो चुकी थी, पूरी बाउंड्री को हमने घेरा डाल के वापस एक बनाया है। और भी यहाँ की कंप्यूटराइजेशन हमने किया है, पेड़ी में, भोजनशाला में, और ज़रा जो भी स्टॉक होता है स्टॉक को भी व्यवस्थित हमने जितनी कोशिश की हम करें। लेकिन कोशिश हम करेंगे जो आगे अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें रेगुलर, तो एक धीरे धीरे ये संस्कृति बन जाएगी सारा वातावरण। मेरा तो यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर जो भी यात्री आए, जो भी महानुभाव आए, उनको आनंद की अनुभूति, आत्मीय आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। इसमें हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपने कहा कि आगे की ट्रस्ट मंडल जो निर्णय लेगा वो उस वक्त ये फैसला होगा पूरा चुनाव होने के बाद। हम तो यहाँ पर पहले ट्रस्टी के रूप में आए हैं और ट्रस्टी रूप में सेवा देने के लिए तैयार है। आगे जो भी गुरु धर्म की कृपा होगी वो आगे पदाधिकारी जो बनेंगे हम साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे रमेश जी, पहले कुछ यात्री आते थे तो उनको क्या रूम की बहुत दिक्कत होती थी। अभी तो आपने पूरा इसको डिजिटल ही कर दिया है। मतलब नाकोड़ा जी में घर बैठे लोग रूम पहले आने से पहले रूम बुक करवा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं कि रूम कितने खाली है इस धर्मशाला में। तो यात्रियों को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर है कि नाकोड़ा में अभी बहुत कुछ बदला है कि यात्रियों की सुविधा के लिए, जैसे पहले लंबी लंबी लाइन लगती थी तो यात्री लंबे तक बाहर तक धूप में खड़ा रहना पड़ता था उनको, जैसे पूर्णिमा है या मेला है। तो अभी मतलब लाइन के लिए भी उसके ऊपर चद्दर लगा दिए ताकि वो छाया में खड़े रहे, धूप बारिश के लिए नहीं हो, उसके लिए भी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं नाकोड़ा तीर्थ की। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो यात्रियों की सुख सुविधा के लिए उनको समय पर रूम उपलब्ध होना, हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन अभी भी हमको ज़रूरत है और आगे सुधार लाने की, ताकि यात्री को ज़्यादा यहाँ पर विलम्ब नहीं होना करना पड़े लाइन में, और उनको तुरंत रूम मिल जाए, और पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। रमेश जी, जैसे आप YouTube पे भी काफ़ी सक्रिय है मेडिटेशन को लेकर, जैसे कई लोग देखते हैं आपके वीडियो भी, बहुत लोग देखते हैं ध्यान, मेडिटेशन, योगा वगैरह, तो उसमें कैसे क्या है, मतलब कैसे उसके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं? ऐसा है, ऐसी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर ये क्या है, अपन को संभालने की, शरीर को व्यवस्था उसको रखने की हमारा कर्तव्य है। मैं शुरू से ही बचपन में मैं हॉस्टल में पढ़ा हुआ हूँ। आपको 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में बेंगलोर में पढ़ा था, प्रीमराज में। वहाँ से हमारे टीचर थे गार्डियन, जो हमको 6-6 किलोमीटर भगाते थे सुबह 6 बजे उठ के। और उस वक्त से मैं योगा करता हूँ। देखिए, योगा करते योगा का एक मेरा था कि योगा एक शरीर के लिए अच्छा है। धीरे धीरे हम प्राणायाम सीखे हमने योगा से, फिर हमने प्राणायाम सीखा, फिर योग निद्रा सीखी। लेकिन वो सिर्फ था स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। लेकिन पिछले 4-5 साल से लगभग मेरे को 2006 से मुझे एक ध्यान में शुरू किया, ध्यान करना। ध्यान क्या है कि एक आत्मा का कल्याण करने का एक ध्यान है। ध्यान ऐसा होता है कि उसमें हम शरीर को हम छोड़ देते हैं, धीरे धीरे अपनी चेतना द्वारा विभिन्न अंगों पर अपनी चेतना को ले जाकर शरीर को सुन्न कर देते हैं। तो फिर धीरे धीरे शरीर साथ देता है कि शरीर से तनाव दूर हो जाता है। शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो वैसे भी ये मनुष्य का खोखा है। शरीर जब आयुष्यक्रम पूरा होता है तो ये निकल जाता है। शरीर मैं नहीं, शरीर देह में देही, शरीर रथ में सारथी, शरीर नाव में नाविक, शरीर दृश्य में दृष्टा। शरीर को अपना मानना अज्ञानता है। और ये मन बड़ा विचित्र यंत्र है जो निरंतर पुद्गल की ओर भागता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पुद्गल तो संसार है, संसार असार है, असत्य है, अविवेक है, झूठा है, दावानल है, अनित्य है, अशरण है। तो हम मन इंद्रियों के माध्यम से मन की मलिनता दूर करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, इंद्रियों को हम खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं, तो मन की मलिनता बाहर निकल लगती है। मन की मलिनता, मिथ्यात्व, कदाग्रह, पूर्वाग्रह, रॉन्ग इक्वेशन सब बाहर जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सब बाहर जाते हैं। फिर मन को लगाम से खींच लेते हैं, और मन को लगाम से खींची और बुद्धि के सारथी बन जाते हैं।
तो बुद्धि शुद्ध होने लगती है कि राग द्वेष नहीं, वितराग भाव, मान नहीं, समानता, मोह नहीं, अनाशत भाव, माया नहीं, सरलता, लोभ नहीं, निर्लोभता, ऐसे कसायों का धीरे धीरे अपन फील करते हैं कि अपन को एक आत्म आनंद आ रहा है। और श्वासोश्वास पे ध्यान करते हैं, आनापान कहते हैं, विपासना कहते हैं, प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। उसमें ध्यान करने से जो अनरिक्वायर्ड थॉट, डिज़ायर, जो ऑब्सोलीट डेटा, वो सब बाहर निकल जाते हैं। फिर अपने आप को एक अनुभूति होने लगती है कि मैं तन हूँ ना मन, आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जीवन में आती रहती है। जो हम कर्म किए वो उदय में आते हैं। कभी हम उसमें खो भी जाते हैं, कषाय बांध भी लेते हैं, लेकिन ये ध्यान से वापस उस कषायों को हम दूर कर लेते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, दृष्टा ज्ञाता भाव में प्रसार करना ध्यान करते हैं। रोज दिन भर की अपन व्यवस्थित अपनी जो लाइफ जीते हैं, तनावपूर्ण जीते हैं। कोई व्यापार में तनाव होता है, किसी को सामाजिक तनाव होता है, किसी को परिवार का होता है, किसी को पढ़ाई का होता है। लेकिन ध्यान करने से क्या होता है कि मन की मलिनता, मिथ्यात्व, कदाग्रह, रॉन्ग इक्वेशन बाहर चले जाते हैं। और जब हम अपने आत्मभाव में जाते हैं तो इंद्रियों का निग्रह मन शांत हो जाता है। और मन का प्राण शक्ति ऊर्जा में होने लगती है। और प्राण का आत्मा में, जब आत्मा का अनुभूति होती है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, अकर्ता हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, अव्ययाबाद हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत ज्ञान का स्रोत हूँ, अरूपी हूँ, अग्र लघु हूँ। इस तरह से जो भाव पैदा होते हैं तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर उसमें फिर साधना लगाते हैं, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर जाते हैं हम। उस ध्यान में हम जितने देवगुरु धर्म की कृपा से ही होता है यह ध्यान, लेकिन उसमें विचार आने लगते हैं। कई विचार आते वापस अपना ध्यान अपने श्वासोश्वास पे ले जाइए। क्यों? फिर जो भी संवेदना उठती है मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, वो अनित्य है। फिर नित्य धारा में बैठे रहना कि मैं तो आत्मा ही हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, निरंजन हूँ, निराकार, अकर्ता, अजन्मा। और उस ध्यान में बाहर विभाव है, अंदर स्वभाव है, बाहर गुलामी है, अंदर आज़ादी है, बाहर पराधीनता है, अंदर स्वाधीनता है, बाहर पर है, अंदर स्व। फिर स्व में रम जाना है। वहाँ तो फिर सर्व की मुखारबिंद से बहती हुई वो आगमों का रस, सम्यक ज्ञान, उसको आप एहसास कर सकते हैं। उसी के अनुरूप हमने प्रकाश में अपने आत्मा को जान, आत्मबोध हो जाना कि मैं आत्मा ही हूँ। और उसी के अनुरूप सम्यक चरित्र पुरुषार्थ करना, सम्यक ज्ञान दर्शित और चरित्र के समागम में डूब जाना, वही ध्यान है। जहाँ पर कोई कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, फिर उसमें आप खो जाते हैं। फिर आपको अपने आप धीरे धीरे आत्मानुभूति होने लगेगी, कषाय मन होने लगेंगे। फिर भी हमको फिर उसमें लगेगा, उसमें ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। लगभग मैं 1 घंटे का ध्यान करता हूँ। मेरा YouTube वीडियो भी है रमेश मुथा के नाम से, आत्म साधना ध्यान। तो 1-2 ध्यान की आप YouTube में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी बताई है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ एक नॉलेज के रूप में, लेकिन ध्यान बोलने की चीज़ नहीं है, ध्यान करने की चीज़ है, पुरुषार्थ करने, अनुभव करने की चीज़ है। अनुभव से ही आपको एहसास होगा कि वो आत्मीय आनंद मिलेगा, आत्मीय आनंद मिलेगा। फिर उसमें क्या होता है कि फिर मन में देखेगा अभी तो मेरी मलिनता पड़ी है, मिथ्यात्व, कदाग्रह, पूर्वाग्रह, सब बाहर निकलेंगे। धीरे धीरे लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमने कर्म बांधे इस भव में, पूर्व में कितने कर्म बांधे हैं, वो कर्म निकलेंगे धीरे धीरे। कषाय मंद हो जाते हैं। फिर अपने व्यवहार में भी वो कषाय मंद हो जाते हैं धीरे धीरे। तो फिर अपन क्या करें, नए कर्म बांधेंगे, पुराने कर्म का हम निर्जरा करेंगे, तो आत्मा हलुकर्मी बनेगी, मोक्षगामी बनेगी। फिर आत्मा का परम ब्रह्म में ले हो जाता है। परम ब्रह्म में ले हो जाने के बाद फिर एक वो स्वादपान आता है कि मैं आत्मानुभूति होती है। और फिर जो भी अपने अंदर जो कषाय छिपे हुए हैं, की हुई गलतियों को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, ईश्वर गुरु के पास वो गरिया, अपराचित, पापों का इकरार, कन्फेशन। फिर वो 84 लाख जीवों को हम खमाते हैं। फिर 18 तरह के पाप स्थानक जो हम हमेशा करते हैं, आत्मा रोज करती है, उसको अनुभूति करते हैं कि मैं वो 18 पाप स्थानक दूर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में जो 8 संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा को त्याग करना। उसके बाद जो मैत्री भाव का झरना है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव का दरिया, वो उसमें हम खो जाते हैं। फिर एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि आज के दिन में, आज के समय में क्रिया के साथ साथ ध्यान की अनुभूति बहुत ही ज़रूरी है। क्रिया सिर्फ ध्यान में जाने के लिए है, क्रिया केवल धर्म नहीं है। जब क्रिया और ध्यान दोनों का मिलन होगा तभी आत्मा का कल्याण होगा। जय श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय।